Hey guys, welcome back to JK English Academy. In this video, I am going to discuss a very important topic of English grammar, that is causative verb. Use of make as a causative verb. यानी कि make का इस्तेमाल हम लोग causative verb के रूप में किस प्रकार से करते हैं, इस टॉपिक पर हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें। मुझे आशा है कि इससे रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से मेक का इस्तेमाल एज अ कॉजेटिव वर्ब किया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ने से पहले कुछ पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। जैसे मैं आपके सामने हिंदी के एक दो शब्दों को लिखता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ लिखता हूँ समझना। समझना की इंग्लिश आप सब जानते हैं, इसकी इंग्लिश होती है अंडरस्टैंड। नीचे में लिख रहा हूँ अंडरस्टैंड। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि समझाना की इंग्लिश क्या होती है, तो फिर आप थोड़ा सा सोचने लगते हैं कि समझना का तो मैंने पढ़ा है अंडरस्टैंड, समझाना का क्या होता है। तो इनफैक्ट डिक्शनरी में आपको कोई इस तरह से वर्ड नहीं होगा कि खाना का अलग, खिलाना का अलग, सोना का अलग, सुलाना का अलग, ऐसा कोई डिक्शनरी में आपको वर्ड नहीं मिलेगा। तो वैसे वर्ड्स को बनाने के लिए हम लोग जिन क्रिया का इस्तेमाल करते हैं उस क्रिया को कॉजेटिव वर्ब कहा जाता है। और कॉजेटिव वर्ब में कई वर्ब्स आते हैं, जिसमें मैं आपको आज मेक के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। किसी दूसरे वीडियो में हम लोग गेट, लेट, हेल्प और जो दीगर पॉजिटिव वर्ब है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं खुद को मेक तक लिमिटेड रख रहा हूँ। इसको आप लोग पहले ढंग से समझें, फिर आगे बात को समझना और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे समझना का इंग्लिश होता है अंडरस्टैंड, लेकिन समझाने की इंग्लिश क्या होती है? समझाना का इंग्लिश क्या होता है? फिर हम दूसरा वर्ब लेते हैं खेलना। आप सभी जानते हैं कि खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, लेकिन खेलवाना की इंग्लिश क्या होती है? तो आप थोड़ी देर के लिए सोचने लगते हैं। अगर आपको नहीं पता है तब की मैं बात कर रहा हूँ। फिर आते हैं सिंग, यानी कि गाना। गाना की इंग्लिश आप सभी जानते हैं, इसकी इंग्लिश होती है सिंग। लेकिन गवाना, किसी से गवाना, इसकी इंग्लिश क्या होती है? तो इन चीज़ों को बनाने के लिए हम लोग जिस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं किसी अन्य वर्ब के साथ, वही कॉजेटिव वर्ब कहलाता है। अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, इस चीज पर चर्चा करते हैं। देखिए, मैंने ऊपर लिखा है स्ट्रक्चर मेक। मेक के बाद यहाँ पर है पर्सन है। देखिए यहाँ पर पर्सन है। जैसे यहाँ मान लो समझना, यहाँ है समझाना। जिसको समझाना है वो आपको क्या करेंगे, यहाँ पर उस चीज को रखेंगे, पर्सन को। और उसके बाद वर्ब का जो बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म होता है, जिसमें टू ना लगा हो, जैसे प्ले, यहाँ प्ले होगा, टू प्ले नहीं होगा, जिसको हम लोग बेयर इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव विदाउट टू भी इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इसको इस स्ट्रक्चर की सहायता से हम लोग बनाते हैं। समझाना, तो यहाँ देखिए मेक, जिसको समझाना है वो यहाँ पे डाला जाएगा। यहाँ पे कोई पर्सन हो सकता है ना। उसके बाद जो क्रिया है, जैसे यहाँ अंडरस्टैंड है तो यहाँ पे आप लोग अंडरस्टैंड डालिए। उसके बाद जो चीज़ समझाना है उसको यहाँ डाल दीजिए। तो हिंदी में हम लोग समझना से समझाना इस प्रकार से बनाएंगे। फिर देखिए खेलना प्ले, खेलवाना मेक, जिसको खेलवाना है, जिससे खेलवाना है यहाँ पे होगा। फिर यहाँ पे हम लोग वर्ब का जो बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म है वो डालेंगे और फिर यहाँ ऑब्जेक्ट डालेंगे। तो देखिए खेलना से खेलवाना इस प्रकार बनाया जाएगा इंग्लिश में। गाना, सिंग, गवाना, मेक। यहाँ पे संबंध भी दिया जा सकता है, सिंग। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं। तो ये तीन वर्ब्स को मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है कि किस प्रकार से आप उसे मेक का इस्तेमाल करते हुए समझाना, खेलवाना, गवाना में परिवर्तित कर सकते हैं। इस तरह से अनेकों वर्ब को आप इस विधि के प्रयोग से उसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे दौड़ना, रन, किसी को दौड़ाना, मेक समवन रन। जैसे पढ़ना, रीड, और रीड समवन, मेक समवन रीड, पढ़वाना। जैसे राइट, लिखना, मेक समवन राइट, लिखवाना। तो इस तरीके से आप जो भी इंग्लिश में वर्ब्स हैं जिसको आप किसी दूसरे से करवाना चाहते हैं, वो आप इस विधि के प्रयोग से कर सकते हैं। यही कॉजेटिव वर्ब है। तो आप एक बार इन चीज़ों को जानने के बाद हम लोग कॉजेटिव वर्ब पर आते हैं फिर से।
बैक टू द डेफिनेशन ऑफ कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब उसे कहा जाता है जिसमें सब्जेक्ट उस क्रिया को करने में डायरेक्टली भाग न लेकर किसी अन्य से उस क्रिया को संपन्न करवाता है, बस वही कॉजेटिव वर्ब्स कहलाता है। तो हम लोग अब इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करके थोड़ा और क्लियरली जानने और समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग इसका इस्तेमाल सेंटेंस में करके इसको और स्पष्टता के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपके सामने कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं और इस सेंटेंस को आप अगर समझ जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी। यू विल हैव नो प्रॉब्लम व्हाइल यूजिंग मेक एज अ पॉजिटिव वर्ब। तो देखिए, तो हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सैड मूवीज ऑलवेज मेक मी क्राई, यानी सैड मूवीज हमेशा मुझे रुला देती है। तो यहाँ क्राई के मान लो रोना, और यहाँ पर हो गया रुलाना, चिल्लाना, चिल्लाने की परिस्थिति पैदा कर देना। जब आप देखते हैं तो आप चिल्लाने पर मजबूर हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ आपके सामने लिखा है फोर्स समवन टू डू समथिंग, यानी मेक जब लग गया तो फोर्स मी, यानी उस मूवीज ने मुझको फोर्स किया है ना, मुझ पर एक तरह से दबाव डाला। किस लिए? चिल्लाने के लिए, रोने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये है सेंटेंस, ही मेड मोहन कैरी हिज बैग। उसने क्या किया? मोहन, ही मेड मोहन। देखिए यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है, यह पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल किया गया है। जिससे करवाना है वो यहाँ रखा गया है और जो क्रिया करवाना है वो यहाँ है। तो कैरी का मतलब होता है ढोना, यहाँ हो गया ढोलवाना। तो उसने, है ना, मोहन से अपनी बैग ढुलवाई, है ना, उसको मोहन से ज़बरदस्ती कहिए या बाय फोर्स कहिए, उससे बैग को ढुलवाया, कैरी करवाया। कैरी का वैसे सिंपल अर्थ हो जाता है ढोना, लेकिन यहाँ मेक लग गया तो ढुलवाना हो जाता है। आगे है आई विल मेक हिम वॉश माई कार। देखिए यहाँ मेक जिससे करवाना है, यहाँ है वॉश, और ये है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ना। ये आपका मेन जो क्रिया आपको संपन्न करवाना है किसी से, वो यहाँ होगा, वर्ब है, बेयर इन्फिनेटिव, यहाँ आपको पर्सन है, और ये मेक का इस्तेमाल फ्यूचर इंडेफिनिट में किया गया है। तो आई विल मेक हिम वॉश माई कार, मैं उससे अपनी कार, माई कार, मैं उससे अपनी कार धुलवाऊंगा, मैं उससे अपनी कार धुलवाऊंगा। अब यहाँ है मोहन मेड मी सिंग अ सॉन्ग। देखिए सिंग का मतलब वैसे तो होता है गाना, यहाँ मेड मी जिससे गवाना है यहाँ, और ये आपको जो क्रिया आप किसी से संपन्न करवाते हैं। तो मोहन ने मुझसे एक गीत गवाया, मोहन ने मुझसे एक गीत गवाया। आगे लेते हैं सेंटेंस, माई टीचर मेड मी अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। तो माई टीचर मेड मी अपोलोजाइज, मेरे शिक्षक ने मुझसे माफ़ी मंगवाया फॉर व्हाट आई हैड डन, जो कुछ मैंने किया था उसके लिए, जो कुछ मैंने किया था उसके लिए शिक्षक ने मुझसे माफ़ी मंगवाया। देखिए किससे? तो मुझसे, और यहाँ मेड लगा दिया है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हो गया। अब यहाँ है दी लॉकडाउन हैज़ मेड अस स्टे एट होम, यानी लॉकडाउन ने, है ना, क्या किया है, हम लोगों को फोर्स किया है, एक तरह से दबाव डाला है कि आप बाहर ना जाएं, घर में रहें। तो मेड अस स्टे, स्टे का मतलब होता है ठहरना, यहाँ हो जाएगा ठहरवाना। तो लॉकडाउन हम लोगों को घर पर ठहरवाया है, मतलब कि हम लोग बाहर लॉकडाउन में नहीं जा सकते हैं कानूनन, बगैर किसी काम के। अभी लॉकडाउन पीरियड में निकलना कानूनन अपराध है। तो द लॉकडाउन हैज़ मेड अस स्टे एट होम, यहाँ देखिए मेड अस स्टे एट होम। तो इस तरीके से आप विभिन्न सेंटेंस में मेक का इस्तेमाल एज ए कॉजेटिव वर्ब कर सकते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के। अगर बावजूद इसके आपको कोई समस्या होती है इसके इस्तेमाल में तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज इंग्लिश बाय जमील सर को लाइक करें। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जेके इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब करें। तो इस सेंटेंस की हिंदी आपके सामने मैंने लिख दी है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चमकते रहिए, दमकते रहिए और अपने सेहत का ख्याल रखिए।